न हो, वो 500 रुपए की दहाड़ी लगाने वाला मजदूर बेचारा सुबह चला गया, वो भट्टे पे दहाड़ी लगा रहा है, वो ठेला चला रहा है, मगर रोजा रख के तुम्हें एहसास दिला रहा है कि साहिबो, रोजा बदन की ताकत से नहीं, रोजा तो ईमान की ताकत से रखा जाता है। वो एहसास दिला रहा है। और नईम भाई, उसने तरावी भी पढ़ी, उसने अफ्तार सहरी का इंतजाम तो किया, तरावी भी पढ़ी, मगर वो कैसे सो रहा है? ओ अमीर आदमी जो अरबों पति खरबों पति सुसाइड करने वाले, उन्हें नींद नहीं आती जब तक गोली नहीं खा लें। उनका अकाउंट एसबीआई में भी है, उनका अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में भी है, उनका अकाउंट प्राइवेट बैंक सरकारी बैंकों में भी है। ये नहीं पता कितनी दौलत है, मगर नींद की गोली ना खाएं तो नींद नहीं आती। और दूसरी तरफ हमारा एक मजदूर आदमी, किसी शायर ने कहा था, सो जाता है फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाता। अरे वाह वाह, बेशक पलट के आना वहीं पड़ेगा, पलट के हुजूर की चौखट पे आना पड़ेगा। ये रंग रवेलियां और ये फैशन वैशन कुछ नहीं है, कि सब बेवकूफ बनाने का कारोबार है। और इसके लिए इस्तेमाल हो रहा मीडिया, टेलीविजन, और इसका इस्तेमाल खबरों के हवाले से हो या जनता को दूसरे मुद्दों पे बेवकूफ बनाने के हवाले से हो। ये जिसे चाहें कुछ भी बना दें, ये बड़े से बड़े भगोड़े को, बड़े से बड़े चोर को उद्योगपति बना दें, और किसी जिसको चाहें क्रिमिनल बना दें। ये तो कमाल है इनका। ऐसे ही आप हम माओ बहनों औरतों से भी कहेंगे, अपने शौहरों को तंग ना करो, 5 वक्ता नमाज पढ़ो, 5 मरतबा तुम्हारा चेहरा धुलेगा, तुम्हें ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत ही नहीं है। वो गरीब आदमी है तुम्हारा शौहर, क्यों खर्चे के लिए परेशान कर रही हो उसे? अपने मोहब्बत से रहो। और ये जो मेकअप हो करके आता है ना, ये मैं मेकअप की मुखालफत नहीं करता, शौहर के लिए हो सकता, मगर ब्यूटी पार्लर जाना मेरे समझ में इसलिए नहीं आता कि ये सोचना वहां जाकर के रंग बदल जाएगा। गलत फहमी है। ऐ मेरी कौम की बहन बेटियों, तुम 5 मरतबा नमाज तो पढ़ो, जब 5 मरतबा वुजू करोगी, रब्बे काबा की कसम, तुम्हारे चेहरे का रंग भी निखर जाएगा और तुम्हारी जिंदगी का ढंग भी निखर जाएगा। इसलिए कि वुजू चेहरे को निखारेगा, सजदा रूह को निखारेगा। और आज भी देख लो, नमाजी का चेहरा अलग ही होता है। औरतें नमाजी औरतों का चेहरा देखें, और ए मर्दो, मैंने 70 साल के बूढ़ों के चेहरे देखे हैं जो 5 वक्त नमाजी होते हैं। खुदाई कसम, चेहरा देख के ही पता चल जाता है मोहम्मद अरबी का गुलाम आ रहा है। बताओ मेरी बात गलत हो तो बोलो जोर से। मिट्टी के बर्तन के बारे में अखबार में पढ़ा मैंने, और टेस्ट में फर्क होता है कि नहीं? बोलो, अरे बोलो, होता है कि नहीं? अब समझ में आया सुन्नत का मतलब? ये हुजूर की सुन्नतें हैं, अमल करो। अच्छा, दूसरा, दस्तरखान बिछाना क्या है? आवाज आए, दस्तरखान बिछाना क्या है? ऊंचा बोलो ना, क्या है? ये सुन्नत हमारे वहां पर घरों में तो है, लेकिन फंक्शन में खत्म हो गई। छोटा फंक्शन है, शादी है, अकीका है, घर पे कोई प्रोग्राम है छोटा या बड़ा, तो चाहे आप प्लास्टिक वाला या हजरत वो पिन्नी वाला हो, अखबार हो, लेकिन बाहर साफ सुथरा, यानी ऐसा हो जैसा उस पे आप लुकमा उठा सके, गिर जाए, ज्यादा गंदा भी ना हो, है ना? ऐसा भी नहीं हो कि तुम उठा नहीं सकते। वो सुन्नत है, इसलिए कि जो दाना गिर जाता है, किताबों में लिखा है कि हो सकता है उसी दाने में शिफा छुपी हुई हो। और फिर कह रहे हो हजरत शुगर हो गई, हजरत हमारा मेंटेन काम नहीं कर रहा और हमारा लैंटेन काम नहीं कर रहा। अबे तो भले आदमी, जब सुन्नतों को, कभी कभी बीमारी अच्छे लोगों को भी हो जाती है, आजमाइश होती है, मगर आम तरीके से जो हो रही है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये जो है आज जो परेशानियां हैं सुन्नत छोड़ने की वजह से तो हैं। एक सहाबी एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पर अभी नए नए मुसलमान हुए, वहां दस्तरखान बिछाने का माहौल नहीं था, या था तो बहुत कम था, मगर दस्तरखान पे गिरा हुआ चावल का दाना, रोटी का टुकड़ा उठा के खाना बुरा समझते थे, सोसाइटी थी वहां पे। तो उन्होंने जब खाने का लुकमा गिरा हुआ उठाया, तो करीब में जो मुसलमान थे उन्होंने कहा, हुजूर यहाँ इसको बुरा समझते हैं। तो सहाबी ने मुस्कुरा के कहा, मैं इन बेवकूफों की वजह से अपने नबी की सुन्नत को छोड़ दूं? इनकी वजह से सुन्नत छोड़ दूं? तुम भी यही तरीका बनाओ कि हम दुनिया वालों की वजह से अपने नबी की सुन्नतों को नहीं छोड़ सकते। बेशक आज गैर तरीका अपना रहा है। मैंने एक पंडित जी का बयान बताया जो मिट्टी के बर्तन की तारीफ कर रहे थे, मगर तुम लोग छोड़ रहे हो।
आज के बाद मैं कहता हूं, एक तो दस्तरखान हर घर में बिछना चाहिए, और दूसरा मिट्टी के बर्तन में पीने का मशरूब हो या खाने का यानी तआम हो, मिट्टी का बर्तन ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करो। मुझे एक बात याद आई, एक बेटी, आज चूंकि वो परीक्षा का रिजल्ट भी आउट हुआ है, तो ये तकरीबन चार या 3 साल पुरानी बात नहीं, 4 साल हो गए। नहीं भाई सुनिए, तो वो एक अपनी मुस्लिम लड़की, वो शायद इंटर में या हाई स्कूल में बहुत अच्छी पोजीशन पे आई, तो स्कूल की तरफ से उसको प्राइज मिलना था, इनाम। लेकिन जब वो इनाम लेने डाइस पे गई, माशाल्लाह उसके सर पे हिजाब भी था, चेहरे पे नकाब भी था। अब इस वक्त आप देख ही रहे हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कैसे हालात हैं। उससे कहा गया कि ये ठीक नहीं है, तुम्हें चेहरे से नकाब भी हटाना चाहिए और सर से हिजाब भी हटाना चाहिए, ताकि तुम्हारा फेस जो है अखबार में छपे, तुम्हें पब्लिसिटी मिले, तुम मशहूर हो जाओ। तो घर की तरबियत अगर अच्छी हो ना, और माएँ कनीज़ाने फातिमा जहरा हों, तो खुदा की कसम उनकी बेटियां किसी भी माहौल में जाएं, मुस्तफ़ा की मोहब्बत का परचम लहरा करके आती हैं। उस बेटी ने जवाब दिया था कि मैं चंद टकों के इनाम के लिए हजरत फातिमा ज़हरा का तरीका नहीं छोड़ सकती हूँ। उस बच्ची ने यह जवाब दिया, अखबार में छपा था, गोया कि उस बच्ची ने ऐलान कर दिया, बुलबुल से बहरहाल नशे मन न छुटेगा, बरक़े तपा के खौफ से